हाँ तो बच्चों, वेलकम टू वी क्यूब क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 एपी एक्सरसाइज 5.2 पे आ गए हैं। 5.2 एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं बेटा। अब तक एक फॉर्मूला हमारे सामने आया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई nवां पद, 50वीं टर्म, 60वीं टर्म, 20वीं, 19वीं, 18वीं, कोई भी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला था, जिसमें ए फर्स्ट टर्म थी, एन नंबर ऑफ टर्म जैसे 100 टर्म 100, और डी का मतलब था कॉमन डिफरेंस, हिंदी मीडियम में सार्व अंतर। आज हम शुरू कर रहे हैं 5.2। और बच्चों 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक टेबल दे रखी है, उसमें कुछ चीजें गिवन हैं और कोई एक चीज मिसिंग है, एक एंट्री जो है वो मिसिंग है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बच्चों ए दे रखा है 7, डी है 3, एन 8। अब हमें ए एन फाइंड आउट करना है, ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो भाई ए एन, तो एन तो बता दिया इसने 8 है, इसका मतलब ए एन का मतलब है बच्चों ए 8, 8th टर्म निकालनी है, 8वां पद निकालना है। फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 8 माइनस वन डी। ए 8 कहो या ए एन कहो, क्योंकि एन की वैल्यू का पता लग गया है। ए 7, 8 माइनस वन 7, डी 3, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21, ए एन इज इक्वल टू 28। ये हो गया आपकी मिसिंग एंट्री ए एन। इसी प्रकार थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। जो चीज गिवन हो ना बेटे, जैसे ए एन निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, जो चीज गिवन है उसमें पुट कर दो, बड़े इजी से क्वेश्चन है ये। थर्ड पार्ट में देखो, ए नहीं पता, डी -3, एन 18 और ए एन -5। अब ये कहना चाह रहा है कि जो ए एन का मतलब एन 18, 18 18वीं टर्म, ए एन का मतलब यहां हो गया बच्चों ए 18, और ए 18 की वैल्यू दे रखी है -5, इस टर्म की वैल्यू है -5। ठीक है, ए 18 का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए आ जाएगा। ए 18 का मतलब हो गया ए प्लस 18 माइनस वन मीन 17 डी। और पिछली क्लास में भी चर्चा थी कि डी हमेशा एक कदम पीछे वाले से मल्टीप्लाई होगा, एन की वैल्यू से एक कदम पीछे। इसकी वैल्यू है -5। ए नहीं पता, 17 इंटू डी -3 -5, ए -17 3 जा 51 -5, तो ए की वैल्यू होगी बच्चों -5 प्लस 51, उधर जा करके ये ऐड हो जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 46। ये लो, ए की वैल्यू आ गई 46। दिस इज द मिसिंग एंट्री, ए नहीं थी हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसी प्रकार एक मैं आपको करा देता हूं जिसमें एन की वैल्यू निकालनी है, फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है, बड़े इजी से हैं बच्चों ये। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.2। ए -18.9, डी 2.5, एन we have to find out question mark, and an 3.6। अब ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू 3.6, एन का हमें पता नहीं है, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, इसकी वैल्यू है 3.6। ए की जगह बच्चे 18.9 माइनस में
प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं पता, d 2.5 3.6, ये 18.9 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, n की मल्टीप्लाई 2.5 के साथ 2.5n -1 के साथ -2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस ये उधर जा करके ऐड हो जाएगा 18.9, 2.5n माइनस 2.5 उधर जाके ये भी ऐड हो जाएगा। पहले इन दोनों की ऐड कर दो, 9 6 15 का 5 एडिशन करेंगे, कैरी 1 8 3 11 12 कैरी 1 22.5, शिफ्ट करो बेटे इसको, -2.5 को उधर प्लस 2.5 2.5n ऐड करेंगे दोनों को, ये आएगा 25। ठीक है, 0.0 लगाओ, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। n 25/2.5, 2.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, n की वैल्यू आई 10। हाँ ये कन्फर्म है बच्चों, टर्म जो है ना, टर्म नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ये कभी डेसिमल में नहीं आएगी। फ्रैक्शन डेसिमल तो देखो एक ही बात है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में नहीं होंगी बेटे। कोई कहे कि मेरे पास एक एपी है उसमें 7.5 टर्म है, ये कोई बात नहीं हुई। 7.5 क्या होती है? 7 टर्म होंगी, 8 टर्म होंगी। जैसे एक क्लास में बच्चे हों और कोई आके कह दे कि मैम आज क्लास में है ना 5.5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ एन हमेशा एक, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा 1 to infinity, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नहीं। तो एन की वैल्यू आ गई बच्चों, यही थी मिसिंग एंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन 2 है, करेक्ट चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से ठीक चॉइस, यानी कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक ऑप्शन को चुनना है। और फर्स्ट पार्ट इसने कहा है 30th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 एंड सोन अप टू इज डैश, और इस डैश में ये कोई ऑप्शन भरना है आपको, ABCD। इसकी 30th टर्म चाहिए बेटे, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड A30 टर्म, ऐसे निकाल लेंगे। पहले यहां से पता करो A की वैल्यू कितनी है 10 फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू कितनी है किसी भी बड़ी टर्म से उससे ठीक पहले वाली, सेकंड से फर्स्ट, माइनस कर देंगे तो ये आएगा बच्चे -3, D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस। अब A30 निकाल दो, A30 A प्लस 30 -1D, A प्लस 29D, A 10 प्लस 29 -3, 10 29 3 जा माइनस का 87, ये आया बच्चे -77। अब देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, जो दे रखा है -77, ये आपका आंसर है। A30 मांगा था, A30 निकाल दिया। सेकंड पार्ट में 11th टर्म मांगी है, 11th, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एपी की 11th टर्म मांगी है उसने। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, कोई चेंज नहीं, बस अंतर ये है कि उसमें डी जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। 11th टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखी है हमारे को -3 -1/2 2
एंड सो ऑन। ये एपी है बच्चे। A11 फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे -3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 है माइनस का 1/2, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है और एक माइनस इसकी वैल्यू के साथ भी है। इट मीन्स -1/2 माइनस माइनस +3। इसके नीचे कुछ नहीं बेटे, 1 मान लेंगे। एलसीएम 2, -1 + 6, 5/2। ये आंसर है डी की वैल्यू। ये है डी की वैल्यू। अब निकालनी है A11। तो A11 पे फॉर्मूला लगाएंगे A + 11 - 1 यानी कि 10D। 11 है तो 10, 10 होता तो 9, ऐसे आता है डी के साथ। A -3 + 10 × 5/2, कैंसल कैंसल, -3 + 25, ये आ गया बच्चों 22। A11 देखो, A11 किससे मैच कर रहा है? बी पार्ट से। आंसर है ऑप्शन बी 22। ये आपका आंसर है। ठीक है, बड़े इजी से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से कुछ एंट्री मिसिंग है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स हैं वो मिसिंग टर्म है। मैं आपको करा रहा हूं सेकंड पार्ट। और ये दे रखा बच्चों एक बॉक्स, उसके बाद 13, फिर एक बॉक्स, और उसके बाद है 3। तो देखो, बॉक्स मीन्स फर्स्ट टर्म मिसिंग, सेकंड टर्म गिवन, थर्ड टर्म मिसिंग, फोर्थ टर्म गिवन। 4 टर्म दे रखी है। अब क्या करें? जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन है। A2 = 13। A2 को क्या लिखेंगे बच्चों? वो A + 1D। A + 1D, 2 है तो 1D। एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसी प्रकार A4 की वैल्यू है हमारे पास 3। A4 को लिखेंगे A + 3D, और एक इक्वेशन ये बन गई बच्चों। और इसको कर देंगे जैसा हम चैप्टर 3 में करके आए ना, एलिमिनेशन। एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे। कैसे? यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, दोनों प्लस के हैं। जब दोनों प्लस के हों तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से एक को घटा दो। A + 1D 13। माइनस का सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है बच्चों सबके साइन चेंज। ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस, और ये भी प्लस से माइनस। ए से ए कैंसिल हो गया। 3D में से 1D 2D, -13 में से प्लस का 3 माइनस का 10, -13 बड़ा था तो D -10/2, दैट इज -5। अब इस D की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, A की वैल्यू आ जाएगी। पुट D = -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 A + 1D, D की जगह -5, 13। A - 5 = 13। A = 13 + 5, उधर जाके ऐड A = 18। एक बॉक्स का पता लग गया भाई बच्चों कि इस बॉक्स में आएगा 18। अब A3 निकालनी है। तो A3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A3 = A + 2D, 18 + 2 × -5, वैल्यू रख दी A की और D की, और ये आया 8। और AP को देख करके पता लग रहा है कि यहाँ पे हम माइनस करते जा रहे हैं 5। 18 - 5 13, 13 - 5 8, 8 - 5 3। अब नेक्स्ट जो टर्म होगी इसकी वो नेगेटिव आ जाएगी, 3 - 5 -2। ठीक है, तो एक पार्ट और करा देता हूँ मैं आपको, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में भी फर्स्ट टर्म, सेकंड और
थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दे रखी है, ऐसी इक्वेशन बनेगी सेम टू सेम, डी और ए आ जाएगा और निकल जाएगा। शायद मैं फ्रैक्शन वाला करा देता हूँ बेटे, थर्ड पार्ट, बहुत इजी से है ये थर्ड पार्ट इसका। थर्ड है 5 बॉक्स, देन अगेन ए बॉक्स 9:1/2। ये हमारे को फोर्थ टर्म जो है वो फ्रैक्शन में दे रखी है बच्चों। ये फर्स्ट टर्म है A2 मिसिंग, A3 मिसिंग, और ये है A4। तो जो टर्म दे रखी है उसकी आईडी, उसका फॉर्मूला यूज कर लो। A4 की वैल्यू है 9:1/2। A4 को लिखेंगे A+3D, 9×2 = 18, 19/2। ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बना लिया, मिश्रित भिन्न था ये। सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू 5 प्लस 3D 19/2, 3D को यहीं रखेंगे, 19/2 - 5, 5 के नीचे कुछ नहीं है, एक मान करके एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 10, 3D, 3D = 19 - 10 9/2, D = 9/2, और ये 3 मल्टीप्लाई से उधर जा करके हो जाएगा डिवाइड, 3 3 जा, तो D की वैल्यू आई बच्चों 3/2। D का पता लग गया। अब आप निकाल सकते हो A2 और A3। A2 A+1D, A कितना है 5, 1 × D कितना है 3/2। फिर से एलसीएम लेंगे 2, 2 5 जा 10 + 3 दैट इज 13/2। ठीक है। हाँ, हो सकता है एमसीक्यू टाइप दे रखा हो, तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस मिक्स में कर सकते हो। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 6:1/2, है ना, ये तो आता ही होगा। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। ठीक है। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एज यूजुअल यूं का यूं रहेगा, क्वोशंट साइड में लिखा जाएगा, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाएगा। ये तो छोटी क्लास में आप करके आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें आप लिख दो 6:1/2 या 13/2। A3 A+2D, A5 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसल, 5 + 3 दैट इज 8। तो थर्ड टर्म है 8। इस प्रकार होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78? विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश 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 इज 78? 78 इस AP की कौन सी टर्म है? 20वीं है, 22वीं है, 26वीं है, 10वीं है, कौन सी टर्म है ये? 10th 11th 20th, कौन सी टर्म है ये? हमें नहीं पता। A यहाँ पे 3 है, D के लिए किसी भी एक पेयर को उठा लें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, बड़ी से छोटी माइनस करेंगे, D की वैल्यू 5 है, और हम लेट कर लेते हैं, लेट 78 इज द nth टर्म ऑफ AP। माना 78 इसकी nth टर्म है। ठीक है, nवां पद है ये 78। इट मीन्स an = 78 है। अब n का पता नहीं, तो an का फॉर्मूला तो पता ही है, A + n - 1D = 78। A की वैल्यू रखेंगे बच्चों 3, n का पता नहीं, D की वैल्यू 5, 78, n - 1 × 5 = 78 माइनस ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
5n ब्रैकेट ओपन करेंगे -5 इज इक्वल टू 75। 5n इज इक्वल टू 75 प्लस 5, ये 5 उधर जाके ऐड, 5n इज इक्वल टू 80 एंड n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5। कितना आया बच्चों? 16। n इज इक्वल टू 16। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 78 इज द 16th टर्म ऑफ एपी। 78 इस श्रेणी का 16वां पद है, 16th टर्म। ये आंसर है, पीछे 16 लिखा होगा कि 16th टर्म है ये 78 इसकी। ठीक है, नहीं पता था कौन सी है, एन मान ली, बस एन का फॉर्मूला ओपन किया, ए और डी यहां से निकाल लेंगे, एन की वैल्यू पता लग जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। दी गई एपी में ये पता लगाइए कि टर्म है कितनी। तो बच्चों मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं, सिमिलरली ऐसे ही आप फर्स्ट पार्ट भी करेंगे। एपी है हमारे पास 18 एंड देन 15 is to 1/2, then 13 and so on up to -47। -47 तक ये टर्म ले रखी हैं। कितनी टर्म है? अब कितनी का मतलब ये कौन सी है? ये लास्ट, ये तो लास्ट टर्म है, यहां तक एपी गई है। तो बच्चों यही तो पता लगाना है ये कौन सी टर्म है, ये 20वीं है, 30वीं है। अगर ये मान लो ये 50th टर्म है, 50वीं टर्म है, इट मीन्स एपी 50 टर्म तक गई है, इसका मतलब उसकी 50 टर्म है उसमें। तो हमें यही पता लगाना है ये लास्ट टर्म है कौन सी, यही है क्वेश्चन। फिर से लिखेंगे, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 15 is to 1/2 माइनस 18। इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में ले आओगे बेटे, 31/2, 15 टू जा 30 प्लस 1 माइनस 18, कुछ नहीं है 1, एलसीएम 2, 31 माइनस 18 टू जा 36 माइनस 5/2। ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। और ये पता लगाना है ये कौन सी टर्म है, ये लास्ट है। अब ये मान लो 20वीं है, तो भाई 20 टर्म है इस एपी में, सीधी सी बात है। तो लेट टोटल टर्म्स इन एपी आर n and last term that is an is -47। let total terms in AP are n, कुल मिला के इसमें टर्म है n, और इसकी लास्ट टर्म जो कि है an, उसकी वैल्यू है -47। तो an -47 a प्लस n-1d -47, यही फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। a की वैल्यू रखो 18, n-1, d की वैल्यू रखो, d की वैल्यू कितनी है -5/2, माइनस है बेटे इसलिए ब्रैकेट लगा के 47, ब्रैकेट ओपन करेंगे -5/2 की n के साथ -5n/2, -5/2 की -1 के साथ +5/2 -47, ये 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, -5n/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, 8 7 15 5 1 65, और ये 5/2 जो प्लस का था ये उधर जा करके हो जाएगा माइनस। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। -5n/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 65 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 2 65
130 हो जाएगा एलसीएम लेने पर -5/2। ठीक है, और ये हो गया बच्चों -135/2 -5n/2 इज इक्वल टू -135/2। माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 135/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5/2 से 2 कैंसल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, n इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 3 5 7 जा। तो ये आपका आंसर हो गया टोटल टर्म्स इन एपी 27। तो इस एपी में कुल मिला के कितने पद थे? 27। 27 ये लास्ट था, इसको nth मान लिया तो n टर्म्स, n की वैल्यू निकाल दी। अगर ये लास्ट है, ये 27वीं है, इसका मतलब 27 टर्म है इस एपी में। ठीक है, ऐसे करना था बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी 11852। चेक करो क्या -150 इस दी गई एपी की टर्म है? क्वेश्चन 6, गिवन एपी 11 8 5 2 and so on. We have to check whether -150 is a term of given AP or not। ये -150 ऊपर दी गई एपी की टर्म है या नहीं है। अगर देखो ये इसकी टर्म होगी बच्चों, तो कौन सी होगी? 10वीं 20वीं, यानी कि अगर इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए अगर ये इसकी टर्म है तो। अगर ये इसकी टर्म नहीं है तो इसके लिए n की वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में या यूं कहें डेसिमल में। क्योंकि टर्म है तो ऐसे तो नहीं हो नहीं सकती कि 3.5 टर्म, ऐसा तो हो नहीं सकता। फ्रैक्शन में तो इसके लिए टर्म का नंबर हो नहीं सकता। तो इसके लिए चलिए n फाइंड आउट कर दें और मान लेते हैं कि ये इस एपी की nth टर्म है। सॉल्यूशन कैसे करें? ए दे रखा है बच्चों 11, डी है हमारे पास A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 -3। देखो एपी नेगेटिव में तो जाएगी, ये तो कंफर्म है। इसकी माइनस में टर्म होंगी क्योंकि 2 -3 करोगे तो नेक्स्ट टर्म ही माइनस बन जाएगी, -1 बन जाएगी और ये चलती रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ एपी। माना -150 इसकी nth टर्म है। दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू -150। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -150। a की जगह 11, n माइनस 1, d की जगह -3, -150। 11 उधर चला जाएगा, ब्रैकेट खोल लेंगे, -3n प्लस 3 -150 -11 उधर जा करके -3n इज इक्वल टू -161 और ये 3 उधर जा करके माइनस, ये ऐड हो गए, दोनों नेगेटिव थे, ये उधर जाकर उधर जा करके -164 माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 164/3 कैंसल आउट करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 3 6 जा 6 जा, ऐसे ही चलता रहेगा बेटे। 54.66। हेयर n इज ए फ्रैक्शन, या फिर यूं लिखो और इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना। नेचुरल नंबर कह दो या पॉजिटिव इंटीजर कह दो, ठीक है ना, क्योंकि जीरो को तो ना नेगेटिव माना जाता ना पॉजिटिव माना जाता। ऐसे भी कह सकते हैं भाई ये n की वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ ये फ्रैक्शन है,
या यूं कहें एक नेचुरल नंबर नहीं है, हेंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। ये किसी दी गई एपी की टर्म है ही नहीं, ये दी गई एपी की टर्म है ही नहीं, क्योंकि अगर ये इस एपी की टर्म होती तो इसके लिए एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या यूं कहीं नेचुरल नंबर आना चाहिए था। कारण, क्योंकि टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, छठी टर्म, सातवीं टर्म, आठवीं टर्म, ऐसे कभी नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो आपको उस टर्म को nth टर्म मान लेना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू कंप्लीट आनी चाहिए, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11 टर्म दे रखी है, 16 टर्म दे रखी है, 31st टर्म निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन 7 की मैं दे देता हूं आपको एक हिंट, बड़ी आसान सी। देखो A11 दे रखी है, 11th टर्म कितनी 38। यहाँ से बच्चों एक इक्वेशन बनेगी, 11 टर्म को लिख सकते हैं A + 10D = 38, इक्वेशन 1। इसी प्रकार इन्होंने दे रखी है आपको 16th टर्म A16 = 73। इट मीन्स A + 15D की वैल्यू है 73, ये इक्वेशन 2। और ये तो बड़ी सिंपल है। आगे आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करो, A एलिमिनेट हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रखोगे A भी आ जाएगा, और फिर ये जोन सी टर्म पूछ रहा है 31st वो निकाल दोगे, A31। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लो, और फिर A + 30D 31 ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, कर लोगे। कुछ समस्या हो तो कमेंट कीजिए, बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 5 पॉइंट। देखो बच्चों, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म है, यानी कि लास्ट जो है टर्म वो 50 है, 50th यानी कि 50वीं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म, यानी कि अगर इसमें 50 टर्म है ना बच्चों, तो एन 50 है ना, n = 50 फॉर लास्ट टर्म। इसकी लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी है 50। जो जो इसने दे रखा है वो लिखते जाएंगे। थर्ड टर्म 12 है, A3 = 12, एक ये दे रखा है, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म। हाँ भाई, लास्ट टर्म के लिए n 50 है, लास्ट टर्म an, इट मीन्स A50 ये दे रखी है 106। फाइंड 29th टर्म, तो बताओ इसकी 29th टर्म कितनी होगी, 29वीं टर्म कितनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। A3 A + 2D, इसकी वैल्यू है बच्चों 12, इक्वेशन 1। A50, टोटल लास्ट टर्म इसकी 50 होगी, है ना, और लास्ट टर्म के लिए n 50 मान लिया, तो A50 106। A50 का मतलब हो गया A + 49D = 106, इक्वेशन 2। अब फिर वही एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज सबके, -a + a कैंसल, 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 47D, और 106 में से 12 माइनस करेंगे बच्चे, तो ये आएगा कितना 94। तो D = 94/47 एंड दैट इज 2। ठीक है, D की वैल्यू 2 है। अब इस D की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में रख दो, पुट D = 2 इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 उठाएंगे, ए प्लस 2d, 2d, डी की जगह 2 इज इक्वल टू 12, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट टर्म आ गई है, ये आपका डी आ गया है। ठीक है, अब फाइंड 29th टर्म, A29, A29 हो गया बच्चों A प्लस 28D, A 8 प्लस 28 इंटू 2, D की वैल्यू 8 प्लस 56, 56 प्लस 8 64, दिस इज 29th टर्म, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे हैं बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, बस डायरेक्ट लास्ट टर्म ना लेके कह दिया उसने कि एक केपी में 50 टर्म है, अब 50 है तो लास्ट में 50 ही बेटे, तो एन की वैल्यू लास्ट टर्म के लिए 50 हो जाएगी, और उस लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे रखी है 106, तो हमें ए 50 का पता लग गया 106 है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2, if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, ठीक है, थर्ड टर्म 4, नाइन्थ टर्म -8, ये दे रखी हैं, और हमें पता लगाना है कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो है। ठीक है, फिर वही लेट nth टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इसकी nth टर्म जीरो है, इट मीन्स ए एन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, दो वैल्यू दे रखी हैं, फिर से वही दो इक्वेशन बनेंगी, A3 A प्लस 2D 4 इक्वेशन 1, A9 A प्लस 8D -8 इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, किसी में से किसी को कर लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखी है ऐसी कैसे कर देते हैं। ये प्लस से माइनस, ये माइनस, ये माइनस से प्लस, ये कैंसल, माइनस का 8D प्लस का 2D माइनस का 6D प्लस 8 प्लस 4 12, डी की वैल्यू आएगी 12 बाई माइनस 6 कैंसल, डी इज इक्वल टू माइनस, ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू। इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपको ए मिलेगा, पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू ये है माइनस का 4 उधर जा करके हो जाएगा ऐड, तो बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब कह रहा कौन सी टर्म जीरो है, तो मान रखा है हमने nth टर्म जीरो है, ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये है कौन सी का मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू जीरो, 8 प्लस एन माइनस 1D -2 इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 8 उधर चला जाएगा, एक ब्रैकेट खुलेगी, -2n प्लस का 2 इज इक्वल टू -8, -2n इज इक्वल टू -8 -2, -2n इज इक्वल टू -10 and n is equal to -10 upon -2, माइनस माइनस कैंसल 5, n is equal to 5, तो आंसर में लिखेंगे बच्चों फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इस एपी की फिफ्थ टर्म जो है वो जीरो है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, वैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी 8 से, d -2 है तो 8 -2 करोगे तो माइनस का, ओ सॉरी प्लस का 6, -2 करना है ना, 6 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, ये आ गई पांचवी टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जीरो है।
ठीक है ना, वेरीफाई भी हो गया क्योंकि एपी बड़ी सिंपल सी और छोटी सी एपी थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। The 17th term of an AP exceed in is its 10th term by 7. Find the common difference. Question 10. जैसा वो कहता है ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट यहाँ बनाओ, वो इक्वेशन बनाओ। 17th टर्म लिखो यहाँ A17, एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे? 10th टर्म से। अच्छा कौन ज्यादा है? ये। कितनी ज्यादा है? 7। ये ज्यादा है 7, तो इसमें 7 ऐड करोगे तब जाकर के दोनों इक्वेट होंगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ी है ही। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप सीधा सीधा इन दोनों के फॉर्मूले पुट कर दो। A17 की वैल्यू रखो, A+16D इज इक्वल टू A+9D इज इक्वल प्लस प्लस 7। दोनों वेरिएबल इधर शिफ्ट करेंगे, A+16D माइनस ए माइनस 9D इज इक्वल टू 7। माइनस ए प्लस ए कैंसल, 16D में से 9D माइनस हो गए, 7D इज इक्वल टू 7 और D की वैल्यू आ गई बच्चों 1। 1 वैल्यू आ गई D की। ठीक है, अब आप इस 1 को यूज करके अगर ये कहता कुछ और निकालने के लिए फिर इसको कुछ हिंट देनी पड़ती, लेकिन यहाँ क्वेश्चन इतना ही था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसको आगे यूज कर सकते हैं, कहीं और हिंट दे कुछ और फाइंड आउट करा रहा हो तो। ये इतना ही था बस, ये सिंपल सी चीज थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2। देखो, which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? पहले तो AP लिखो क्या दे रखी है। AP हमारे को है 3, 15, 27, 39 एंड सोन अप टू, है ना, आगे दिया नहीं है। अब ये कह रहा है वो टर्म निकालो जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यानी कि इसकी 54th टर्म की वैल्यू से 132 ज्यादा वैल्यू है उसकी। तो पहले हमें इसकी 54th टर्म निकालनी पड़ेगी। A3 है बच्चों, D A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 दैट इज 12। A का भी पता लग गया है, D का भी पता लग गया है। इस A और D का यूज करेंगे हम। अब 54th टर्म से 132 ज्यादा, पहले 54 टर्म निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड 54th टर्म ऑफ AP, पहले 54th। तो A54 हो जाएगा A+53D, एक D कम, वैल्यू रखेंगे A 3+53 इंटू 12, D की वैल्यू 3+53 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आया बच्चों 636 और ऐड हो गए 639। ये 54th टर्म की वैल्यू है, 54 टर्म की। अब जो टर्म निकालनी है वो होनी चाहिए इससे 132 ज्यादा। लेट nth टर्म ऑफ AP is 132 more than 54th टर्म। ए nth टर्म है 54 टर्म से 132 ज्यादा, इसका मतलब ए एन की वैल्यू होनी चाहिए A54 में ऐड कर दो 132, और A54 की वैल्यू हम पहले ही निकाल के आए हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, A+n-1D इज इक्वल टू 639 प्लस 132। ए की जगह क्या पुट करें? 3, n-1, डी की जगह 12,
इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 2 11 1 1 3 3 6 1 7 7 7 1, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 7 7 1 माइनस 3, 12n इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे, ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे आएगा 768 प्लस 12। तो बच्चों 12n इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड करोगे ये आएगा 68 70 780, n 780 बाय 12, n इज इक्वल टू 60, 780 को डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आएगा बच्चों 60। इट मीन्स जो 60th टर्म थी इस एपी की वो 54th टर्म से 132 ज्यादा थी, 132 ज्यादा थी। ठीक है, ऐसे करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं, गड़बड़ हो गई बिल्कुल, ये तो गलत काट दिया हमने। n इज इक्वल टू, सॉरी भाई बच्चों, 12 6 जा, ये अच्छा ये 2 की तरह बन गया मेरे से, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, 780 बाय 12, 65 आ गई बेटा, है ना, 65 टर्म, तो आंसर लिख देंगे 65th term of AP is 132 more than 54th term, इससे 64। ठीक है, और वैसे भी देखो 54 से 65 पे जाएंगे ना तो 11 टर्म आगे गए, यानी कि 11 बार हमने 12 12 12 ऐड किया होगा, और 12 इंटू 11 करोगे तो ये आएगा 132। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है बच्चों, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। पहले तो देखो इस क्वेश्चन 12 को करने से पहले, 12 ही था ना ये, हाँ 12 है, इस क्वेश्चन 12 को करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मान लो एक एपी है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, दूसरी एपी है बच्चों 5 7 9 11 एंड सो ऑन। एक कंडीशन लगाई है कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है? हाँ, यहाँ डी की वैल्यू 2 है, किन्हीं भी दो टर्म में से माइनस करके देख लो। क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है? बिल्कुल है। तो बच्चों इसकी फर्स्ट टर्म में गैप कितना है? 5 और 2 में डिफरेंस 3 का, 4 और 7 में डिफरेंस कितना है? 3 का, 6 और 9 में डिफरेंस कितना है? 3 का, 8 और 11 में डिफरेंस कितना है? 3 का। मींस अगर दो एपी का डी सेम हो, सिमिलर हो, तो उन एपी की हर एक टर्म में कोरस्पोंडिंग टर्म, इसकी फर्स्ट ले रहे हो तो उसकी भी फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, जब कोरस्पोंडिंग टर्म्स का डिफरेंस देखोगे बेटा, अगर ये 2 कदम आगे बढ़ गई, ये भी तो 2 ही कदम आगे बढ़ी है, उसमें डी ऐड हुआ है 4 होगी, इसमें डी ऐड हुआ है 7 होगी। तो अगर डी सेम है तो गैप भी तो बराबर बराबर मेंटेन रहेगा, जितने कदम वो आगे बढ़ेगी उतने कदम ये आगे बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया होगा कि अगर डी सिमिलर है और 100th टर्म में अगर 100 का डिफरेंस है तो 1000th टर्म में भी 100 का ही डिफरेंस रहेगा, हर एक टर्म में डिफरेंस वही चलेगा 3 3 3। ऐसे इसकी 100वीं टर्म में भी 3 का डिफरेंस होगा, 1000वीं टर्म में भी 100 का डिफरेंस होगा दोनों एपी की। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से लिख के देखते हैं इसको हम, है ना, अभी तो एक लॉजिक लगा के समझ लिया। देखो, लेट फर्स्ट एपी इज A, A2, A3 and so on.
एंड सेकेंड एपी इज A2 एंड A3 सोन। एक की टर्म्स को हमने कैपिटल ए से मानना है और एक की टर्म्स को मानना है स्मॉल ए से। माना ये बड़ी एपी थी, ये छोटी, मतलब ये इसकी टर्म्स बड़ी थी, इसकी छोटी थी, डिफरेंस तो तभी आएगा 100 का। माना इसकी पहली टर्म 200 थी तो इसकी पहली टर्म 100 थी, तभी तो डिफरेंस 100 बनेगा और सबका डिफरेंस 100 ही चलेगा। ठीक है, सेकेंड टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। इन दोनों एपी का सार अंतर कितना है, डी, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100, एक एपी की 100 टर्म माइनस A100 सेकेंड टर्म की, सेकेंड एपी की 100 टर्म, इन दोनों में डिफरेंस है 100 का ही। ये उसने दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। अच्छा, A100 का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट टर्म A प्लस 99D माइनस इस A100 का ब्रैकेट लगा के करना तो पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, A100 फर्स्ट टर्म प्लस 99D। अब देखो D तो दोनों के लिए सेम है तो छोटे d से ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 100। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d प्लस का माइनस का कैंसल, a माइनस a इज इक्वल टू 100, यानी कि इनकी तो बेटे फर्स्ट टर्म में भी यही डिफरेंस था, वो तो होना ही था, मैंने पहले ही ऐसा एक एग्जांपल देके आपको समझाया है। तो मिड टर्म में 100 का अंतर है तो पहली टर्म में भी 100 का ही अंतर होगा, और फाइंड आउट क्या करना है, 1000 टर्म में अंतर कितना होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ बोथ एपीज। दोनों एपीज की 1000 टर्म में अंतर निकालना है। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों A1000 माइनस A1000। चलिए A1000 का फॉर्मूला A प्लस 999D, एक D कम, 1000 है तो 999, माइनस A प्लस 999D, दोनों के लिए D सेम है, ब्रैकेट ओपन, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D माइनस का प्लस का कैंसल, ये आया A माइनस A, और जो A माइनस A की वैल्यू तो ऊपर निकाल के आए थे 100 है। इसका मतलब इनकी 1000 टर्म में भी अंतर कितने का है, 100 का ही है। ये आपका आंसर है, आंसर में लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ एपीज इज 100, वही चलेगा। इसका एक लॉजिकल रिव्यू या एक यूं कह सकते हैं प्रीव्यू है ना, पहले ही प्रीव्यू कहेंगे, पहले दिखा दिया है ना, लॉजिकल सा, दो एपी मान करके, यहाँ तो फिर भी वेरिएबल में थी और ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 की टेबल में आता होगा वो डिवाइड होएगा है ना, लेकिन इसने जो 3 डिजिट कह दिया है, 3 डिजिट तो शुरू होंगे कहाँ से, 100 से, और जाएंगे कहाँ तक, 999 तक। ठीक है, सॉल्यूशन, यानी कि 7 के मल्टीपल निकालने कितने हैं, 3 डिजिट का होना चाहिए और 7 से डिवाइड होना चाहिए।
ठीक है। सॉल्यूशन, 3 digit numbers are from 100 to 999, 999 999 तक हैं 3 डिजिट के नंबर। लेकिन बच्चों 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो पता लगाओ भाई फर्स्ट नंबर कौन है जो 100 से डिवाइड होगा। कैसे पता लगाएं? आप 100 को डिवाइड करके देखो 7 से। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28। ठीक है। अब अगर 100 को 7 से डिवाइड करना है तो 100 में से इसका रिमाइंडर ये 2 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बेटे माइनस नहीं कर सकते। अगर इसको माइनस कर दिया ना, ठीक है कि 100 में से -2 करोगे तो 98 आएगा, और 98 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, एग्री। लेकिन बेटे गड़बड़ होगी कि 100 में से अगर -2 कर दिया ना तो 98 तो 2 डिजिट का बन जाएगा, और 2 डिजिट का हमें नहीं लेना। तो यहाँ 100 में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, माइनस कुछ नहीं कर सकते। और बेटे हमें पता है रिमाइंडर कभी भी प्लस नहीं हुआ करता, रिमाइंडर माइनस होता है। ऐड करना हो तो क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा सोचो, या तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था, 0 बचाने के लिए 100 में से 2 काट दो, या रिमाइंडर बचना चाहिए अब 7, ताकि 7 1 जा 7 हो गए, पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसे होना चाहिए था। अब इसको 7 बनाने के लिए कितने की कमी है? 5 की। वही तो मैं कह रहा हूँ, 7 और 2 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 - 2 5। यानी कि इस 100 में 5 ऐड कर दो तो वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। 15 7 जा 105, ये डिवाइड हो जाएगा बेटे। तो क्या करें अब? पता लग गया हमें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। यानी कि 3 डिजिट के नंबर 100 101 102 103 104 किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होते। तो पहला 3 डिजिट का नंबर है 105। ऐसे ही लास्ट वाला फाइंड आउट कर लेंगे। अब की बार 999 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 119, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 5। अच्छा, अब 999 में आप कुछ जोड़ नहीं सकते। अगर एक भी जोड़ दिया तो वो 1000, यानी कि 4 डिजिट का हो जाएगा। यहाँ माइनस करना है, माइनस क्या करोगे? रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए 5, हटा दो 999 में से। 999 में से माइनस कर दो 5, ये रह गया 994, 995। पता लग गया क्या? कि लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। Now our
ओम। फ्रीज हो गया भाई ये तो।